फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी जर्नी फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड टू सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स। तो मैंने ठान लिया था कि मैं सीए करने वाला, तो 12th में रिसर्च की थी क्या क्या एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो पहले पता चला था कि सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि मई में और दिसंबर में हर ईयर में 2 बार होता है। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं दिसंबर 23 को दूंगा अपना फाउंडेशन पेपर, क्योंकि हमारे फेब में 12 के एग्जाम्स होते हैं, तो उसके बाद पढ़ाई करके मैं दिसंबर में दे सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त अक्टूबर 22 में अराउंड, उस मंथ के अराउंड, पीडब्ल्यू का सीए फाउंडेशन के लिए फ्री बैच लॉन्च हुआ था यूट्यूब पे। तो उस बैच का नाम था चाणक्य बैच। तो उसमें गुरप्रीत सर पढ़ाते थे, ऋषभ सर पढ़ाते थे, राहुल सर पढ़ाते थे और लव सर पढ़ाते थे। तो मैंने पहला उनका वीडियो आया था लॉ का, जो गुरप्रीत सर ने 10 घंटे का डाला था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड। तो मैंने आईसीएम मॉडल सारे डाउनलोड कर लिए उस चैप्टर के, और फिर वीडियो देखा। तो मैंने देखा कि पूरा वो 10 घंटे का मैं हर कॉलेज से आ जाता था अराउंड 11 AM को। उसके बाद देखता था हर 2-3 घंटे। तो मैंने जब वो पूरा वीडियो देखा और पूरा आईसीएम मॉडल चेक किया, तो सर ने सारी चीज़ें कवर की थी उस वीडियो में। मुझे देखा कि सारा सिलेबस सर ने कवर किया है, वो भी यूट्यूब पे पूरा का पूरा फ्री। तो मैंने वही वीडियोस देखने चले गए। तो मैंने पहले सारे लॉ की लेक्चर्स देख लिए, क्योंकि लॉ नया था तो उसमें टाइम लगने वाला था। बाकी थोड़े मतलब पता था कि क्या उधर क्या करना है। तो लॉ का मैंने स्टार्ट कर दिया था। हर रोज़ कॉलेज से आके जितना भी उसे 2-3 घंटा लेक्चर देख के वो ऐसे मॉडल में मार्किंग्स कर लेता था। जब तक मेरे पास बुक्स नहीं आई थी तब तक मैं वही कर रहा था। मैंने पहले लॉ का सारा सिलेबस कवर किया। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सर बताते क्लास में वो मार्क करते चला आईसीएम मॉडल में, ताकि लर्न करने में आसानी हो। मैं वो उसे डेली ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाता था उसी दिन जब मैं लेक्चर देता था, लेकिन बाद में उसको ढंग से मैंने रिवाइज कर लिया था। तो पहले लॉ का ख़त्म किया, उसके बाद मैंने मैथ्स का उठाया था। जो भी राहुल भुटानी सर ने सारे चैप्टर्स के पूरे वीडियो डालते, उसमें एमटीपी क्वेश्चन, आरटीपी, पीवाई क्वेश्चन भी बहुत सारे उन्होंने करवाए थे। तो वो मैंने सारा आईसीएम मॉडल कर लिया। फिर मैंने अकाउंट्स लिया और में इकोनॉमिक्स लिया, क्योंकि इकोनॉमिक्स छोटा था, आसान था, तो वो एंड में लिया था। तो जैसे हमारे फेब में एग्जाम्स होते हैं, फेब मार्च में 12 के, फेब में मोस्टली, तो तब तक मेरा सारे लेक्चर्स देख के हो चुके थे जो भी यूट्यूब पे थे। और सारा ऐसे को क्वेश्चन सॉर्टिंग हो, अकाउंट्स का जो भी, जैसे मैं हर चैप्टर में कर रहा था। मैथ्स के लिए क्वेश्चन सॉर्टिंग हो, जो भी फॉर्मूलाज थी वो मैंने प्रॉपरली लिख के रखे थे हाथ से मेरी बुक में, जहाँ मैं क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करता था। लॉ की भी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख के रखे थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में कुछ ज़्यादा मतलब इजी था, थोड़ी कंटेंट था चैप्टर 3 और 4 में, जहाँ पे थोड़ा सा डिटेल था, तो उस वहीं पे मार्किंग कर लिए थे कि ये ऐसा था। तो वो वहाँ तक मैंने कर लिया था। मेरी अब तक तैयारी अच्छी हो गई थी। जैसे मैं पढ़ रहा था, मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने जून 23 का अटेम्प्ट लेने का सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी से हो गई थी। तो डेट की वजह में जून का अटेम्प्ट दे सकता हूँ। तो जैसे फेब में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मैंने 3 to 4 अटेम्प्ट्स की आरटीपीज नहीं होती फाउंडेशन पे, एमटीपीज डाउनलोड कर लिए, पीवाईक्यू सारे सब्जेक्ट के डाउनलोड कर ले। और वो मैं प्रैक्टिस करता था रोज़, जितने भी मेरे से क्वेश्चन हो सके। इकोनॉमिक्स और मैथ्स का तो जल्दी हो जाता है, एमसीक्यू टाइप होते थे, लेकिन अकाउंट्स का भी लिख के प्रैक्टिस करता था। लॉ का भी जितने लिख के प्रैक्टिस हो सके उतना मैं उसको लिख के प्रैक्टिस कर रहा था। मोस्टली मार्च एंड अप्रैल में मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पे रिवीजन करके फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पे ही फोकस किया था। मार्च अप्रैल में तीनों महीने में। तो उस वक्त बहुत ही अच्छी तैयारी भी हो चुकी थी। सारा ऐसे सिलेबस भी कवर हो चुका, जो भी सर ने बोला था वो चीज़ें मैंने कवर की थी, जिससे कि जहाँ से भी क्वेश्चन आए मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊँ। और हर वक्त की मैथ्स में कौन से क्वेश्चन फर्स्ट लेने, ये सारी स्ट्रैटेजीज वीडियो या अलग सब सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो सर डालते थे यूट्यूब पे, तो मैं वो देखता था और उसी हिसाब से मेरे भी पेपर की जो स्ट्रैटेजी है वो बनाता था। हमारे पेपर स्टार्ट होने थे 2 जून से। तो मोस्ट जहाँ पे पेपर डिफिकल्ट होना था वो लॉ का ही था, क्योंकि नया सब्जेक्ट था। बस वो पेपर निकल जाए तो बात बनने वाली थी पूरी तरह से। तो अकाउंट्स का पेपर में दिया था, अच्छे से गया। थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करने का एम था मेरा 80-90, लेकिन उतना मुझे पता था कि उतना शायद नहीं आएगा, अराउंड 70 के पास आ जाएंगे ऐसा लगा था। तो उतना मैं दे के आया था। उसके बाद लॉ का पेपर वो भी ठीक ठाक गया था। मुझे अराउंड 50 to 60 मार्क्स मिलने की उम्मीद थी, ज़्यादा से ज़्यादा 65 to 70 मिल जाए, लेकिन 50+ तो हो सकता था। तो उसके बाद मैथ्स और इकोनॉमिक्स तो ईजी था। मैथ्स के अराउंड 90 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आया था, इकोनॉमिक्स तो पूरा अटेम्प्ट करके आया था। तो वो पेपर ईजी गए थे मेरे। बस अब पेपर के बाद बस यही था कि अगर अटक गए तो लॉ की वजह से अटक जाएंगे, नहीं तो क्लियर हो जाएगा। और
सो अराउंड 8 जून को हमारे सारे पेपर्स हो गए थे। तो अब ये बात है कि इसके बाद क्या, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं पास तो हो जाऊंगा। तो जो आगे का पीरियड, जैसे 1.5 से 2 महीने रिजल्ट को आने में लगने वाले थे, तो उस पीरियड को वेस्ट ना करके कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो मैंने जो इंटरमीडिएट के जो भी यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज थे वो देखने चालू कर दिए कि यार पता चले कि क्या इंटरमीडिएट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, उसमें क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं ढूंढने चालू की। और वहाँ पे मुझे नीतीश सर का, नीतीश कुमार शायद नाम था उनका, तो अनअकैडमी पे था उनका, उनके यूट्यूब वीडियोस थे टैक्सेशन के। तो मैंने थोड़े देखने लगे कि क्या होता है टैक्सेशन में, कैसा कैसा होता है। तो वो बेसिक बेसिक चीज़ें भी मैंने पढ़ ली थी, थोड़ा सा समझ लिया था। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वो 1.5-2 महीने गए हुए, मैं भी इंटर के बारे में अगर नहीं भी पढ़ने से तो फिर से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो टाइम पीरियड आप उस चीज़, कुछ अच्छी चीज़ के लिए, जैसे मैंने एक्सेल चीज़ें सीखी, जो भी एक्सेल पे वीडियोस थे, एक्सेल की वीडियोस थी यूट्यूब पे, वो सारे मैंने देखे, वहाँ से मैंने एक्सेल सीखा। टैली की थोड़ी बहुत मैं पहले भी देख रहा था, तो उसको और थोड़ा देखा कि उसमें और क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट तक का पीरियड है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने रिजल्ट पे, तो आप उसको इन्वेस्ट करो कोई और नई चीज़ सीखने में। इससे आपका वो टाइम पीरियड बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। हमारे रिजल्ट था 8 अगस्त को। उस दिन करेक्ट शाम को 7 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था सीए फाउंडेशन का, और मुझे 275 मार्क्स मिले थे। तो मैं बहुत खुश था कि मैं पास हो गया। और उससे ज़्यादा इससे खुशी थी कि मैंने ज़ीरो कॉस्ट पे सीए फाउंडेशन पास किया था। मतलब आइसोलेशन के अलावा कोई भी मेरा एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए सीए रिलेटेड में वो नहीं था। तो जो भी ऑफलाइन क्लासेस उसका 20,000 to 30,000 प्राइस होता था फाउंडेशन का। ऑनलाइन में भी पीडब्ल्यू का बहुत कम था, आई थिंक अराउंड 4,000 था। लेकिन बाकी का भी 10 to 20,000 आई थिंक होगा, मैंने कुछ ज़्यादा चेक नहीं किया था। लेकिन उनका एक्सपेंस, तो मैंने वो एक्सपेंस कोई भी ना करके एट कॉस्ट ऑफ ज़ीरो सीए फाउंडेशन पास कर लेते, ये बहुत ही खुशी थी मुझे। इसके लिए मैं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म का भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं फाउंडेशन पास करवाया। जहाँ पे लॉ गुरप्रीत सर पढ़ाते थे, उनका धन्यवाद। अकाउंट्स ऋषभ रोहरा सर पढ़ाते थे। मैथ्स में राहुल भूटानी सर पढ़ाते थे। इकोनॉमिक्स का मैंने लव सर का भी देखा था, और एक अनअकैडमी पे मोनीश वोरा सर पढ़ाते हैं, उनका भी देखा था। तो इन सारे फैकल्टीज़ की वजह से मैं सीए फाउंडेशन विदाउट एनी कॉस्ट पास कर पाया, तो उनको बहुत सारा थैंक यू। तो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड टू सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स। तो अगले वीडियो में मैं बात करूँगा मेरे पूरे सीए इंटर की जर्नी में क्या क्या मेरे चैलेंजेस है, क्या कैसे मैंने उनको टैकल किया, और मैंने कैसे सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक हासिल किए, और आगे जाके केपीएमजी जैसे बिग 4 फॉर्म में आर्टिकलशिप बनी। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, या आपको कौन सी और चीज़ें नहीं चाहिए, ये चीज़ भी लिखिए। और मैंने एक चीज़ सुनी है कि अगर आपको कोई भी वीडियो देख के उसका डबल बेनिफिट उठाना हो, तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती है। पहली, उस वीडियो को लाइक करना पड़ता है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। सेकेंड, उस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ता है, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड थर्ड, उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बन जाएगा। Thank you for watching.